फेस्टिवल्स की लाइट। अब बिल्कुल नहीं आ रही है पढ़ाई की वाइब्स। अब हम खाएंगे ढेर सारे कचौड़ी, समोसे, चॉकलेट्स और मिठाई। अब तो भाई फेस्टिवल्स के बाद ही होगी हमारी पढ़ाई। Enjoy this time with your friends and family, but don't forget to cover your backlogs timely. Hi everyone, a very warm welcome to PW. I am Samriddhi. ये बात तो भाई हम सभी को पता है that festivals are around the corner. And जब भी festivals आते हैं तो हमको मिलता है एक स्टडी ब्रेक, जो कि ऑब्वियसली सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये स्टडी ब्रेक आपको मिलेगा आपके स्कूल से, आपके ट्यूशन से, आपके ऑनलाइन बैचेस से एंड आपकी कोचिंग से। एंड इस फेस्टिवल टाइम पे हम बहुत ही हाई एंथुसियाज्म में रहते हैं एंड कभी कभी तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाई भी करनी होती है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस स्टडी ब्रेक को, इस फेस्टिवल टाइम को एफिशिएंटली यूज करो तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स पा सकते हो। तो क्या किया जाए इस ब्रेक टाइम पे, क्या किया जाए इस फेस्टिव टाइम पे, सो दैट हम सभी इस ब्रेक टाइम का फायदा उठा सके। चलिए डिस्कस करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज हम सब जो कर सकते हैं इस टाइम पे वो ये है कि वी कैन कवर आवर बैकलॉग्स। अब बैकलॉग्स को कवर करने के दो तरीके हैं। हो सकता है आपने सेशन के स्टार्टिंग में पढ़ाई करनी शुरू करी थी, आप बहुत ही ज्यादा हाईली मोटिवेटेड थे, आपने पढ़ाई करनी शुरू करी, बट आते आते अभी क्या हो गया, मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो गया, आपके कुछ लेक्चर्स पेंडिंग हो गए। तो आप अपने उन पेंडिंग लेक्चर्स को अभी इस टाइम पे कवर कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो भाई, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप फुल लेंथ डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो, आपको हर चैप्टर की वेरियस वीडियोस मिल जाएंगी इन डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि हो सकता है आपने भी स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखी हो एंड बाकी की 3 वीडियोस पेंडिंग हो, तो आप उन पेंडिंग वीडियोस को इस टाइम पे देख सकते हो। या फिर आप अगर घर पे स्टडी भी कर रहे हो खुद से, बेटा हो सकता है आपने चैप्टर आधा रीड किया हो तो आप उस चैप्टर को प्रॉपर्ली खुद रीड कर लो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वन शॉट लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो हम सभी को पता है बेटा, हमारे अक्रॉस वेरियस पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म्स हम वन शॉट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स एंड वेरियस चैप्टर्स। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे भाई बहुत लेट हो गई है, अब इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो वन शॉट लेक्चर्स आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और कुछ तो पढ़ लें। तो बेटा कुछ तो पढ़ने के लिए ये वन शॉट लेक्चर्स आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं, राइट? चलिए, अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि भाई मैम हमने तो फुल लेंथ वीडियोस भी देख के अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर कर लिए हैं, हमने तो उसके बाद वन शॉट लेक्चर्स भी देख लिए हैं, अब हम क्या करें? तो भाई तुम करो रिवीजन। रिवीजन करने के लिए कभी भी आपको दोबारा से वो 6-7 अलग अलग घंटे की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, राइट? रिवीजन आप ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ चुके हो तो आपको कंसेप्ट को रिवाइज करना है। तो फॉर रिवीजन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेफर टू वेरियस माइंड मैप्स। हमारी माइंड मैप सीरीज भी चल रही है बेटा फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे। आप उन माइंड मैप सीरीज वीडियोस को देख के अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना खुद से बेटा फ्लो चार्ट्स बनाइए, कंसेप्ट मैपिंग कीजिए, क्योंकि जितना आप उस कंसेप्ट को लिखोगे, आप राइट डाउन करोगे, तो उससे वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा एंड आपकी रिवीजन और ज्यादा प्रॉपर्ली हो पाएगी। तो रिवीजन के लिए आई विल नॉट सजेस्ट कि आप फुल लेंथ वीडियोस देखो या वन शॉट लेक्चर्स देखो। आप देखिए बेटा माइंड मैप सीरीज के वीडियोस, जहां पे फटाफट से टीचर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करा देता है। आप खुद से अपने हाथ से फ्लो चार्ट्स बनाइए। आप क्या करिए बेटा, कंसेप्ट मैपिंग करिए कि इस कंसेप्ट में ये होता है, ये प्रोसेस ऐसे होती है एंड सो ऑन। सो दिस इज अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स। अब कुछ बच्चे होंगे मैम हमने तो कोई बैकलॉग छोड़ी ही नहीं, हमने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है, हमने वन शॉट लेक्चर भी देख लिए, मैम हमने तो रिवीजन भी कर ली है माइंड मैप सीरीज से, हम क्या करें? तो भाई तुम एक काम करो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पेपर में कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो बहुत जरूरी है कि हमको वो कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हमको उसको आंसर कैसे करना है हमको ये आना चाहिए। बट सबसे पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आएगा कैसा। तो भाई
सबसे पहले क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, रेफर करना है। हमारी आदत क्या होती है, हम एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं एंड हम दूसरे रेफरेंस बुक्स को हमेशा प्रेफर करते हैं। बट डोंट फॉरगेट बेटा, जो आपका पेपर होता है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है, हमारे पास दो ऑप्शंस है। सबसे पहला तो ऑप्शन हमारा एनसीईआरटी का ही है, हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब एनसीईआरटी के अंदर भी बेटा दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं बायो की स्पेसिफिकली बात करूं तो बेटा बहुत बार ऐसा देखा गया है, जो हमारे पैराग्राफ्स के बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं, वहां से सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के बोर्ड के पेपर में आए हैं। उसके अलावा चैप्टर खत्म होने के बाद वहां पर होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो भी क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी की बात हो, फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो, यार कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, वहां पे बेटा एक्सरसाइज के एज इट इज क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपका पेपर एनसीईआरटी में से ही बनता है एंड कई बार देखा गया है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, या फिर घुमा फिरा के इनडायरेक्टली वही स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता है। अब भाई अगर तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं तो तुम क्या करो भाई, अब बच्चे कहेंगे अब तो मैम पक्का जरूर कोई रेफरेंस बुक बताएंगी। हाँ भाई, रेफरेंस बुक बताऊंगी। एनसीईआरटी की ही क्या आती है भाई, एक बुक आती है जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करके एक बुक आती है फॉर साइंस मैथमेटिक्स, जहां पे आपको बहुत ही अच्छे मतलब उच्च दर्जे के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप भी होते हैं, असर्शन रीजन भी होते हैं, वहां पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, आपको हर तरीके का क्वेश्चन इस बुक के अंदर मिल जाएगा। ये बुक हमारी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब अगर मैं बात करूं पिछले साल या उससे पिछले साल की, तो बेटा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की इस किताब से एज इट इज उठा के एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। So very good quality of questions, application based question, activity based questions, हर तरीके के questions आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड ये वाले questions आने के chances भी equally high होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, अब आएंगे कुछ बच्चे, मैम हम तो ये भी कर चुके हैं, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया मैम, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी कर लिए मैम हमने, तो हम बिल्कुल रेडी हैं। तो भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सब कर चुके हो, तो भाई सैंपल पेपर किया क्या, सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं अपने, तो उस सैंपल पेपर को एनालाइज करो, गिव योरसेल्फ सम टाइम, उन सैंपल पेपर को सॉल्व करो। एंड नॉट ओनली दिस भाई, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो भाई क्या करना है तुमको, पिछले साल के, कम से कम पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखो ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। सॉल्व मत करो, कम से कम पेपर को उठा के देख लो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज्यादा, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, मीडियम लेवल के कितने क्वेश्चंस हैं, हाई डिफिकल्टी लेवल के कितने क्वेश्चंस हैं, इजी मतलब कितने क्वेश्चंस हैं। थोड़ा पेपर को बैठ के रीड ही कर लो यार, समझ रहे हो, क्योंकि तुम बार बार अलग अलग क्वेश्चन पेपर को बार बार देखोगे तो तुमको एक पैटर्न मिलेगा वहां पे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बायो की बात करूं तो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्वेश्चन आता ही आता है, हार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, फूड चेन से रिलेटेड 10% लॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक पैटर्न है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एप्लीकेशंस घुमा फिरा के पूछ ली जाती ही जाती हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, राइट। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो एंड बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर आपको ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी विद देयर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। तो यू कैन रेफर टू सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यू सो दैट आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। अब अभी भी कुछ रह गया है, यस। अगर भाई तुमने ये भी कर लिया है, अगर तुमको लग रहा है कि मैम हम तो ये भी कर चुके हैं, अब हम क्या करें, तो भाई तुम एक काम करो, तुम सीधा टेस्ट देने जाओ, तुम सीधा पेपर देने जाओ। हमारी एक सीरीज है जिसका नाम है MMT, ठीक है, MMT दैट इज मेगा मॉक टेस्ट सीरीज। अब इस टेस्ट सीरीज में तुम क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू PW ऐप, वहां पे हमारी ये सीरीज है जिसका नाम है मेगा मॉक टेस्ट सीरीज। वहां पे अलग अलग बोर्ड्स के, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग पेपर होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, स्ट्रिक्टली टू द पैटर्न।
तो अगर आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे आपको सीबीएसई का पेपर मिल जाएगा। प्री बोर्ड कैसा होगा, वहां पे एक मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। इवन ओलंपियाड्स, एनएसओ का पेपर अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो वो आप वहां पे दे सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपियाड एग्जाम। सो यू कैन गो टू द एमएमटी सेक्शन इन पीडब्ल्यू ऐप एंड आप दिन में एटलीस्ट एक टेस्ट देके देख सकते हो, राइट। तो आपको क्या होगा, इस मॉक टेस्ट की वजह से क्या होगा बेटा, आपकी एक सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैं कितने पानी में हूं, मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितनी और मेहनत करनी है। और अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुमको दिक्कत आ रही है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो तुमको पता चल जाएगा मुझे इस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे से नहीं बने थे। तो तुम्हारी एक सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगी एंड यू कैन देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दो स्पेसिफिक टॉपिक्स इन अ मोर बेटर वे, ठीक है। और बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं है कि मैम हमसे नहीं होगा, मैम ये तो आप बहुत मुश्किल काम बता रहे हो, तो भाई कम से कम ये एहसान कर दो, अपना जो पेंडिंग वर्क है स्कूल का वो कंप्लीट कर लो। तुम्हारी फाइल्स है ना, फाइल वर्क, प्रैक्टिकल फाइल्स जो होती हैं वो कंप्लीट कर लो, अपनी नोटबुकें कंप्लीट कर लो बेटा, प्रोजेक्ट वर्क मिला होगा, ठीक है, वो कंप्लीट कर लो। क्योंकि इनकी भी क्या है बेटा, हमारे इंटरनल असेसमेंट में वेटेज है। आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा साइंस का, 20 मार्क्स किस चीज के हैं, आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं ना। आपके टीचर आपको इसी के बेसिस पे असेस करेंगे कि आपने पूरे साल कितने टाइम पे कितना काम करके दिया, इनकम्प्लीट वर्क सबमिट किया था या कंप्लीट वर्क दिया था, ठीक है। आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स टाइमली सबमिट हुई थी कि नहीं हुई थी, प्रोजेक्ट आपके कैसे थे। तो भाई ये क्या है, ये सब भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंटरनल असेसमेंट में काउंट होंगी। तो भाई कृपया करके किसी की नोटबुक मांग ले आना एंड उसको कॉपी करके, है ना, उसको अपनी फाइल्स को पूरी कर लेना, अपनी नोटबुक्स को पूरी कर लेना, ठीक है। कुछ तो करो, कुछ तो करो, एटलीस्ट यही करो। एंड उसके बाद भी क्या हो गया कि मैम नहीं, हम नहीं कर सकते, मैम ये कुछ भी नहीं कर सकते हम, तो भाई कम से कम अपने मम्मी पापा की घर की सफाइयों में ही मदद कर दो, ठीक है। पूरा दिन फोन चलाते हो तो बेटा थोड़ा सा टाइम अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए निकालो, राइट। उनके साथ बैठो, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा एंजॉय, ये नहीं कि पूरा दिन एंजॉय, थोड़ी पढ़ाई करो, थोड़ा एंजॉय करो एंड इस फेस्टिवल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करके अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली की हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।